लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है इतनी देर में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था शुंग एम्पायर। ये जो शुंग डायनेस्टी थी, इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा मौर्यन काल में। अभी जो मौर्यन जो था ना, मौर्यन पीरियड, अशोका की मृत्यु के बाद ये जो एम्पायर था वो हिलडुल करने लगा। जो लास्ट किंग आया उसका नाम था बृहद्रथ। उसने रखा एक कमांडर इन चीफ जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने कत्ल कर दिया इस बृहद्रथ का और बनाया एक नया एम्पायर जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी या फिर शुंगस डायनेस्टी। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे 185 से 75 दिया होगा आप में, है ना। आगे चलते हैं, इसके बारे में 4-5 बातें याद रखनी है आपको। जो पुष्यमित्र शुंग था ये खुद एक ब्राह्मण था। इसने हिंदुइज्म को रिवाइव कर दिया। इसने वो तीनों यज्ञ करे थे, अश्वमेध, राजसूय, सेक्टर वाला, इसने वो तीनों करे थे। इसके ऊपर आरोप भी लगता है कि इसको हम लोग आरोप लगाते हैं कि ये डिस्ट्रॉयर है बुद्धिज्म का। इसने काफ़ी सारे स्तूपास, विहार का सर्वनाश कर दिया था। लेकिन कई सारे प्रूफ हमको ये भी मिलते हैं कि इसने जो रीएनोवेट करवाया था बरहुत और सांची का स्तूप, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये जो था ये डिस्ट्रॉयर था, क्योंकि हम लोगों को दो मिले हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसी के काल में होता है दो ग्रीक राजाओं का अटैक, मिएंडर और एक डेमेट्रियस। अच्छा, कुछ मिएंडर से नाम याद आ रहा है आपको? क्या था वो? मिलिंद पनाहू, मिलिंद पनाहू, मिएंडर और मिलिंद पनाहू, कुछ याद आ रहा है? ये एक राजा था ना जिसने जो नागा सेन थे उससे सवाल जवाब करे थे। किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। और ये जो बुक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली। समझ में आ रहा है सब कुछ? यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, इसने यज्ञ कराए। इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये डिस्ट्रॉयर था, लेकिन हम लोगों को सांची और बरहुत का स्तूप मिलता है जो इसके इन आरोपों को जुठलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो ग्रीक राजाओं का इसके ऊपर अटैक हुआ और इसने अपने एम्पायर को बचाया। उसमें से एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था मिएंडर। मिएंडर ने एक किताब मिएंडर के बारे में एक किताब थी जिसका नाम था मिलिंद पनाहू, जो लिखी गई है पाली लैंग्वेज में। और इसके जो सवाल जवाब थे, क्वेश्चन और आंसर्स थे, जो नागासेन थे वो बुद्धिस्ट थे और ये जो मिएंडर थे उन्होंने उनसे सवाल करे और वही जो सवाल और जवाब है वो बुक में लिखे गए हैं। कौन सी लैंग्वेज थी? पाली। आगे हम बढ़े, हमने देखा कि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखी है वो इसी एम्पायर से रिलेटेड है। समझ में आ गया? शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र एम्पायर से रिलेटेड है। आगे हम बढ़े, हमने देखा है अब पुष्यमित्र शुंग के बाद आता है एक अग्निमित्र। कौन आता है? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में आपको सिर्फ याद रखना है कि कालिदास की किताब थी जिसका नाम था मालवा अग्निमित्र, जिसके अंदर ये हीरो था। कालिदास की वो किताब का हीरो ये था, ठीक है। इसके बाद आता है एक वासुमित्र। वासुमित्र के बारे में कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है। वासुमित्र के बाद आता है आपका हम लोगों को नहीं पता वासुमित्र के बाद कौन आता है, इतना सोर्स नहीं अवेलेबल है। उसके बाद आता है देवभूति। कौन आता है? देवभूति। और जो था ये लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। देवभूति का कत्ल कर दिया जाता है वासुदेव द्वारा। वासुदेव कौन थे? ये कर्ण डायनेस्टी का वासुदेव। यहाँ पे आप वासुमित्र और वासुदेव के बीच में याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। वासुदेव जो था वो कर्ण डायनेस्टी का था जिसने कत्ल कर दिया था देवभूति का। आपको याद है ना? ये एम्पायर बना भी ऐसे ही था, कत्ल करके। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का कत्ल किया और अपना एक नया एम्पायर बनाया। और यही एम्पायर खत्म भी कैसे हुआ? कत्ल करके। वासुदेव कर्ण ने जो देवभूति का कत्ल किया और नया एम्पायर बनाया था जिसका नाम था कर्ण डायनेस्टी। समझ में आ गया? इसके बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब ये जो डायनेस्टी आई क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या थी? इसने हिंदुइज्म को रिवाइव कर दिया। पुष्यमित्र शुंग जिसने इतने सारे यज्ञ करे, असेक्ट्रा मंदिर बनाए, असेक्ट्रा, तो इन लोगों ने हिंदुइज्म को रिवाइव कर दिया। हिंदुइज्म रिवाइव हुआ, कास्ट सिस्टम स्ट्रेथन हुआ। पता है ना ये इस चीज? वर्ण शंकर आपस में मिल जाते थे सारे वर्ण, वो चीज हुई। इसके बाद हमने एक और इनके पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो था अब वुड जो थे ना, अब जो वुड की जगह क्या आने लगे थे? स्टोन, पत्थर, ठीक है। हो गया सब कुछ। अब मैं फटाफट से इसको एक लाइन में कंप्लीट करती हूँ बिना ब्रेक के। शुंगस के बारे में जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ा मौर्यन काल में। मौर्यन काल का जो लास्ट किंग था उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने एक कमांडर इन चीफ रखा जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कत्ल किया, बृहद्रथ का बनाया शुंग एम्पायर जो चला 185 से 75 तक। उसके बाद हमने देखा जो पुष्यमित्र शुंग था वो खुद एक ब्राह्मण था। उसने हिंदुइज्म को रिवाइव किया, उसने वो तीनों यज्ञ कराए। इसी के काल में पतंजलि आता है, इसी के टाइम में जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी। इसके बाद हमने देखा जो दो ग्रीक किंग थे जिनका नाम था मिएंडर और डेमेट्रियस। जो मिएंडर था जिसके
बारे में मिलिंद पनाह बुक लिखी गई है, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन और आंसर्स करे थे। किसके साथ? नागासेन के साथ। वो किताब कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? पाली लैंग्वेज में लिखी है। आगे हम बढ़े तो वो जो 2 किंग का मेंशन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इनके डायनेस्टी पे अटैक किया था और इसने अपना एम्पायर बहुत अच्छी तरह से बचाया था। उसके बाद पतंजलि वाला पूरा कंप्लीट हो गया। इस वाले पुष्यमित्र के बाद आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, वो कालिदास की किताब, वो इसका हीरो था। आगे बढ़े, हमें मिला वासुमित्र। वासुमित्र के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिलता इस एम्पायर के बारे में। बस इतना पता लगा हमको कि जो देवभूति था वो इस डायनेस्टी का लास्ट किंग था, जिसका कत्ल हुआ वासुदेव कन के द्वारा, और उसके बाद ये जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म और एक नई डायनेस्टी बनी जिसका नाम था कन डायनेस्टी। आगे हम बढ़े, हम लोगों को अगर इम्पोर्टेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि इन लोगों ने हिंदुज़म को रिवाइव किया। हिंदुज़म रिवाइव होता है और साथ में कास्टिज़म स्ट्रेसन हो जाता है। कास्टिज़म स्ट्रेसन होगा, वंश शंकर वाला चीज़ हो जाएगा। इन लोगों के काल में एक और चीज़ हुई, स्टोन, वुड की जगह स्टोन आ गए। ख़त्म हो चुका है ये चीज़। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, लगा दो 34 होगा आप में।